नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको क्या गिवन है पहले उसे समझते हैं और उसके आगे सोल्व करेंगे। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000। द सेल्स टैक्स चार्ज्ड ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। क्या कह रहा है यहाँ पर, एक टीवी की प्राइस हमें 13,000 दी हुई है जिस पर सेल टैक्स लग रहा हमारा 12%। हमें वह अमाउंट पता करना है, यदि विनोद उसे खरीदना चाहे तो दुकानदार को उसे कितने रुपए पे करना पड़ेगा, ये अमाउंट हमें पता करना है। तो जो गिवन है पहले उसे हम लिख लेंगे, टीवी की प्राइस और सेल टैक्स है ना, लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया था, प्राइस ऑफ टीवी, तो लिख लिया हमने प्राइस ऑफ टीवी इक्वल टू 13,000। ठीक, सेकंड दिया था सेल टैक्स कितना 12, तो यहाँ पर लिख लिया हमने सेल टैक्स जिसे हम शॉर्टकट में लिखेंगे एस टी इक्वल टू 12%। यहाँ पर चाहे तो एस टी के बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे परसेंट, मतलब सेल टैक्स परसेंट। आगे हमें क्या पता करना है कि वो पैसा पता करना है जो दुकानदार को विनोद देगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना, ये हमारे शॉपकीपर हैं। क्या है ये, हमारे शॉपकीपर, लिख देता हूँ नाम शॉपकीपर। और ये हमारे विनोद भाई साहब हैं। कौन है ये, हमारे विनोद भाई साहब है ना। तो विनोद भाई साहब ने क्या करा है, दुकानदार से क्या खरीदा है, टीवी खरीदा है। तो विनोद भैया इसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, पे है ना, और दुकानदार भाई साहब ले लेंगे। तो विनोद भैया के लिए तो ये हो गई पे प्राइस और दुकानदार भैया के लिए ये होगी सेलिंग प्राइस। क्यों, देखिए हम दुकानदार को पैसे दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, और दुकानदार वो पैसे ले रहा है। तो किस लिए ले रहा है, जो उसने सामान सेल किया हमको उसके लिए। तो उसके लिए इस सामान की क्या हो गई, ये सेलिंग प्राइस, और हमारे लिए क्या हो गई, इस सामान की पे प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर जो पे प्राइस है वही हमारी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, हमने पे किया, दुकानदार ने सेल किया, तो पे प्राइस ही सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर लिख देते हैं विनोद विल हैव टू पे, है ना, लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम, विनोद विल हैव टू पे रुपीज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है, और एक्चुअल में ये क्या है, पे प्राइस ही सेलिंग प्राइस। तो इसके आगे हम क्या लिख लेंगे, सेलिंग प्राइस, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे हम सेलिंग प्राइस, और ये हमें फाइंड करना है। अब हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि किसी भी प्रकार के अगर हमें सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस और टैक्स वगैरह या फिर डिस्काउंट वगैरह दिया हो तो एक फॉर्मूला हमारा बनता है। क्या फॉर्मूला बनता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस इनटू में ब्रैकेट के अंदर 100, अब नीचे भी 100। अब यहाँ पर अगर हमें डिस्काउंट दिया है तो यहाँ पर माइनस डिस्काउंट परसेंट लिखते हैं। यदि हमें किसी भी प्रकार का टैक्स दिया हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टैक्स परसेंट लिखेंगे। पर जब डिस्काउंट होता है तब पैसा कम होता है, और जब टैक्स लगता है तब पैसा हमारा बढ़ता है। किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर टैक्स लगेगा तो पैसा बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टैक्स लगते समय यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा, टैक्स में प्लस होगा ना, पैसा बढ़ेगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज हम रख देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा कितना गिवन है वो लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस दिया है क्या, ये तो हमें निकालना है। तो सेलिंग प्राइस का सेलिंग प्राइस इक्वल मार्क्ड प्राइस। अब मार्क्ड प्राइस क्या है यहाँ पर, तो समझिएगा, टीवी को जितने रुपए में हम खरीद रहे हैं वो उसकी क्या होगी, मार्क्ड प्राइस। जितने में हमारी बात हुई ना, जैसे कोई सी बुक खरीद रहे हैं तो बुक के ऊपर जो लगा लिखा रहता है वो मार्क्ड प्राइस होती है। इसी तरह टीवी के ऊपर कितना लिखा है, 13,000, ये जो भी बात हुई है तो वो हमारे लिए क्या होगी यहाँ पर, मार्क्ड प्राइस। तो इस पर ब्रैकेट लगाकर क्या लिख देंगे, मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस की जगह कितना लिखेंगे हम, 13,000। तो यहाँ पर लिख देंगे 13,000 इंटू में ऊपर भी हमारा 100 प्लस एज इट इज सेल टैक्स कितना परसेंट है हमारा, 12। तो यहाँ पर लिख देंगे 12 और डिवाइड में 100। ठीक, ब्रैकेट क्लोज। सेलिंग प्राइस एज इट इज रहेगा हमारा, 13,000 भी एज इट इज रहेगा, है ना, इनटू में 100 और 12 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 112। डिवाइड में हमारा क्या रहेगा, 100। अब देखिए ये एक नंबर है और ये एक फ्रैक्शन में नंबर, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब ऊपर वाले नंबर दोनों एक है और नीचे वाला एक है। तो हम नीचे वाले इस नंबर से जब इसको काट सकते हैं तो इनटू के कारण इधर वाले नंबर से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। अब ऊपर नीचे डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, पर इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काटना इजी रहेगा। ठीक है, तो हम इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सेलिंग प्राइस हमारा एज इट इज रहेगा इक्वल, अब 2 जीरो कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 130। तो यहाँ पर लिख लेंगे 130 इंटू, यहाँ पर क्या बचा 112 और नीचे क्या बचा 1। तो नीचे 1 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 का डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना।
सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। पर हमको 112 का टेबल तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी काम कर लेंगे। इस 112 को लिख लेंगे आगे, कहाँ लिख लेंगे, आगे, और इनटू में 130 को कहाँ लिख लेंगे, इसके पीछे। ठीक, अब हमको जीरो का क्या लिखना है, जीरो। 13 का टेबल हमको आता है, 13 2 जा 26, कैरी आया 2, 13 1 जा 13 और 2 15, फिर कैरी कितना आ जाएगा 1, तो वो इस 1 को मिलेगा। 13 1 जा 13 और 1 14, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 14,560। तो यहाँ पर लिख देंगे सेलिंग प्राइस इक्वल टू रुपीज 14,560 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा। और लास्ट में हमको लिखना है हेंस, क्या लिखेंगे, हेंस विनोद विल हैव टू पे रुपीज 14,560। ठीक है, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, इसे समझ लेते हैं, है ना। ये हमारा रफ वर्क है तो इसको एक तरफ कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, टीवी की प्राइस 13,000, सेल टैक्स 12%, और हमें क्या निकालना है, पे प्राइस, मतलब वही सेलिंग प्राइस, कि हमने कितने रुपए पे करा या दुकानदार ने हमको कितने में सेल करा। तो यहाँ पर पे प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। एक फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस इनटू में ऊपर भी 100 नीचे भी 100। अब अगर आपको टैक्स दिया है तो प्लस में जो भी टैक्स है उसका परसेंट, और अगर डिस्काउंट दिया तो माइनस में डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, ये सब पर अप्लाई होगा इस चैप्टर में, इस 7.2 में, है ना। सेलिंग प्राइस हमें निकालना है तो एज इट इज, मार्क्ड प्राइस हमें दिया है 13,000, लिख देंगे इनटू 100 प्लस सेल टैक्स हमें दिया है 12%, नीचे 100, एज इट इज प्लस करेंगे 112, 100, 20 से 20 कैंसिल, 130 इंटू और 112 एज इट इज। ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 14,560। इन दोनों को कैसे इजीली हमको मल्टीप्लाई करना वो भी मैंने सिखा दिया है। ठीक है, लास्ट में क्या लिख देंगे हम, जो हमारी सेलिंग प्राइस है वही विनोद की पे प्राइस है, तो लिख देंगे विनोद विल हैव टू पे रुपीज 14,560। थैंक यू एवरीवन।